नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरंभ इंस्टीट्यूट में। वर्ष 2025 के लिए नोबेल प्राइज़ का अनाउंसमेंट शुरू हो गया है। तो इस सीरीज़ में जो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ अनाउंस किया गया है, वो किया गया है फिजियोलॉजी या मेडिसिन का। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ हाल ही में अनाउंस किया गया है। 2025 के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है मैरी ई ब्रून को, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन साकागुची को। इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है प्रतिरक्षा प्रणाली के क्षेत्र में क्रांतिकारी खोज के लिए। प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, उसके क्षेत्र में इनकी जो भी खोजें हैं, उनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आइए जानते हैं पहले फिजियोलॉजी नोबेल प्राइज़ के विनर्स के बारे में। तो इनमें पहली हैं मैरी ई ब्रून को, जो कि अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टम्स बायोलॉजी में वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक के तौर पर काम करती हैं, जो कि सिएटल अमेरिका में अवस्थित। दूसरे हैं फ्रेड रैम्सडेल, जो कि वैज्ञानिक सलाहकार हैं सोनोमा बायोथेरेप्यूटिक्स के, जो कि सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट है। और तीसरे हैं सिमोन साकागुची, ये जापानीज हैं, जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में इम्यूनोलॉजी फ्रंटियर रिसर्च सेंटर में प्रोफेसर हैं। अब बात करते हैं यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है। तो यह पुरस्कार दिया गया है परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता। इस क्षेत्र में इन तीनों वैज्ञानिकों की जो भी खोज प्राइज मिला है, ये परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता या पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस है क्या? यह एक तंत्र है शरीर का, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर पर ही अटैक ना करे, उससे सुरक्षा के लिए काम करता है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। तो इस चीज़ से संबंधित जो भी खोजें की गई, उनके लिए इन लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो अब खोज के बारे में जानते हैं। तो पहला तो इन वैज्ञानिकों ने शोध के द्वारा नियामक टी कोशिकाओं यानी रेगुलेटरी टी सेल्स, जिन्हें ट्रैक्स बोला जाता है, और FOXP3 जीन, इन 2 चीज़ों की पहचान की। पहला है ट्रैक्स या रेगुलेटरी टी सेल्स और दूसरा है FOXP3 जीन। बात करते हैं ट्रैक्स या रेगुलेटरी टी सेल्स की। तो ये क्या है? ये विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं, जो कि शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को अपनी कोशिकाओं पर गलती से हमला करने से रोकती है। यानी ये एक सुरक्षा रक्षक की तरह काम करती है। ट्रैक्स का काम क्या है? जो शरीर का इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम सिर्फ शरीर में जो भी विदेशी कोशिकाएँ आ गई हैं या कोई इन्फेक्शन आया है, उसी पर हमला करें, बल्कि शरीर की अपनी कोशिकाओं पर हमला ना करें। इससे रोकने का काम करती हैं रेगुलेटरी टी सेल्स। FOXP3 जीन के बारे में बात करें, तो यह जीन कोशिकाओं के विकास और प्रतिरक्षा सहिष्णुता के नियंत्रण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि यह जीन जो है, वो ट्रैक्स कोशिकाओं के विकास और शरीर की प्रतिरक्षा सहिष्णुता के नियंत्रण में काम करता है। तो वर्ष 1995 में जापानी साइंटिस्ट सिमोन साकागुची ने प्रतिरक्षा सहिष्णुता का जो पारंपरिक विचार था, उसे चुनौती देते हुए बताया, और उन्होंने प्रतिरक्षा कोशिकाओं के एक नए वर्ग की पहचान की, जिन्हें बाद में नाम दिया गया रेगुलेटरी टी सेल्स या ट्रैक्स। इन कोशिकाओं का काम था हानिकारक प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को दबाना, जिससे कि शरीर की स्वप्रतिरक्षी रोगों से रक्षा हो सके। रेगुलेटरी टी सेल्स काम करती हैं, रेगुलेटरी टी सेल्स काम करती हैं शरीर का जो भी इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम सिर्फ जो इन्फेक्शन है या जो फॉरेन सब्सटेंस है, उसे रोकने के लिए काम करे शरीर का इम्यून सिस्टम, और जो शरीर की कोशिकाएं, उन्हें रोकने का काम ना करे या उन पर अटैक ना करे। तो ये काम होता है रेगुलेटरी टी सेल्स का। इस चीज़ की पहचान की थी 1995 में सिमोन साकागुची ने। फिर ब्रूनको और रैम्सडेल ने वर्ष 2001 में FOXP3 जीन की पहचान की, जो प्रतिरक्षा प्रणाली के नियंत्रण में केंद्रीय भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि किस तरह
इस जीन में उत्परिवर्तन से जो ये FOXP3 जीन है, इसमें अगर कोई म्यूटेशन होता है, उससे मनुष्यों में और चूहों में स्वप्रतिरक्षी विकार जैसे IPEX सिंड्रोम उत्पन्न होते हैं। तो FOXP3 जीन की पहचान की ब्रूनको और रैम्सडेल ने 2001 में। रेगुलेटरी टी सेल्स की पहचान की वर्ष 1995 में सिमोन साकागुची। वर्ष 2003 में साकागुची ने बताया कि जो FOXP3 जीन है वो रेगुलेटरी टी सेल्स के निर्माण के लिए जरूरी है और उनके डेवलपमेंट के लिए शरीर में जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसके मॉनिटर के लिए जरूरी है। उनकी खोज ने बताया कि जो ट्रैक्स या रेगुलेटरी टी सेल्स हैं वो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के मॉनिटर के रूप में काम करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो केवल रोगाणुओं को लक्षित करे, ना कि अपने ही ऊतकों को या अपनी ही कोशिकाओं। अब बात करते हैं इम्यून सिस्टम की। तो इम्यून सिस्टम जो हमारे शरीर का है वो प्रतिदिन प्रतिक्षण अनगिनत रोगाणुओं से हमारी रक्षा करता है, उनसे लड़ता है। अब जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम का काम ये होता है कि इसे यह भी पहचानना है कि कौन-सी कोशिकाओं को खत्म करना है और कौन-सी कोशिकाओं को नहीं खत्म करना है। यानी कि कौन-सी अपनी कोशिकाएँ हैं और कौन-सी विदेशी कोशिकाएँ। विदेशी कोशिकाएँ कोई भी वायरस आ जाए या कोई भी बैक्टीरिया आ जाए जो शरीर में इन्फेक्शन का काम करता है। तो उस विदेशी कोशिका को पहचान कर खत्म करना काम होता है इम्यून सिस्टम का। साथ ही साथ यह भी पहचानना होता है कि शरीर की अपनी कोशिकाएँ कौन-सी हैं, उन्हें ना खत्म किया जाए। अगर यह संतुलन बिगड़ जाता है, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ या स्वप्रतिरक्षी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो नोबेल प्राइज़ विनर्स जो हैं, उनका शोध इस संतुलन को बनाए रखने वाले बाहरी तंत्र यानी परिधीय सहिष्णुता पर केंद्रित। तो जो नोबेल प्राइज़ मेडिसिन का दिया गया है इस वर्ष का, तो वो उनका जो शोध था उन वैज्ञानिकों का, वो था कि परिधीय सहिष्णुता यानी इस संतुलन को किस संतुलन को कि इम्यून सिस्टम फॉरेन सेल्स को अटैक करे, अपनी सेल्स को, इस पर केंद्रित था। तो इन लोगों की जो खोज हुई है, उस खोज से कई सारी चीज़ों के नए आयाम खुले हैं, जैसे स्वप्रतिरक्षी रोगों के उपचार के क्षेत्र में, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़, रूमेटी गठिया, ल्यूपस जैसी बीमारियों के इलाज में ट्रैक्स कोशिकाओं को लक्षित करने पर शोध किया जा रहा है। कैंसर उपचार, प्रतिरक्षा सहिष्णुता को नियंत्रित कर शरीर की कैंसर कोशिकाओं से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के उपाय खोजे जा रहे हैं। साथ ही जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, तो अगर शरीर की प्रतिरक्षा सहिष्णुता को बढ़ावा दिया जाए बढ़ावा देकर अंग के रिजेक्शन को कम करने की दिशा में ट्रैक्स आधारित उपचारों की संभावनाएँ बढ़ी हैं इनकी खोजों से। तो नोबेल प्राइज़ के बारे में बात करें तो विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। शुरुआत हुई थी अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। अल्फ्रेड नोबेल जो कि डायनामाइट के आविष्कारक थे, इन्होंने अपनी अंतिम इच्छा या अपनी विल में अपने धन से इस पुरस्कार की स्थापना की। पहला नोबेल प्राइज़ 1901 में प्रदान किया। वर्तमान में कुल 6 क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इनमें पहला है फिज़िक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा फिजियोलॉजी और मेडिसिन, जिसका अभी हमने ज़िक्र किया कि 3 लोगों को वर्ष 2025 के दिया गया है, जो कि इनकी खोज ड्रग्स और FOXP3 जीन, इनकी खोज और इसके साथ ही प्रतिरक्षा सहिष्णुता, इस क्षेत्र में वर्ष 2025 का फिजियोलॉजी का मेडिसिन का अवार्ड दिया गया है। साथ ही जो चौथा नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो लिटरेचर में, 5वां दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार और इसके साथ वर्ष 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। वो हुई थी इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़, जो कि मूल अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में नहीं था। तो आज की वीडियो में हमने बात की अ, वर्ष 2025 के लिए मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ की, जो कि 3 वैज्ञानिकों को मिला है, जिसमें 2 अमेरिकन हैं और 1 जापानीज़ हैं।
साथ ही हमने बात की कि नोबेल प्राइज़ की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल जो कि डायनामाइट के आविष्कार उनके द्वारा की गई। वर्ष 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज़ अनाउंस किए। नोबेल प्राइज़ कुल 6 कैटेगरीज़ में वर्तमान में दिए जाते हैं, जिसमें से एक है मेडिसिन जिसका अनाउंसमेंट हो गया है। नेक्स्ट अनाउंसमेंट होते ही नेक्स्ट वीडियो आएगा। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए, अपडेट रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।